बढ़िया है मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और अभी जो भजन चल रहा था उसे सुन के तो अति जी मैम। अति 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 उत्तम, जी सर्वोत्तम हो मैम। जाते हैं। जी, जी। अ, और मै मैम इसे ग्रुप में भी डाल दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं डाल दूंगी। ये बहुत लंबा, मतलब ऑलमोस्ट है, 2-3 घंटे का है ये, कंटिन्यूअस। अच्छा। जी। हाँ, तो बहुत। लेकिन बहुत अच्छा है, ये बहुत ध्यान में बढ़िया। ले जाता है, जी, जी। ध्यान में ले जाता है। हाँ जी, हाँ जी। काम करते करते भी सुनोगे आप ना तो बिल्कुल शांत हो जाओगे। हुँ। चलिए, कौन कौन आ गया, जल्दी से सेशन की शुरुआत करेंगे। जी जो मैम। लोग आ गए हैं, अपने साथियों के लिए ग्रुप में मैसेज डाल दें कि सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड आई एम प्रेजेंट, तो जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। और जैसे हुँ। कि हमने कल यात्रा शुरू की थी। जी पूजा जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी मैम, मैसेज तो डाल दिया मैंने दोनों। बढ़िया बढ़िया। मॉर्निंग मिरेकल में डालेंगे, वहीं से सारे लोग सब। वो ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी लोग हैं, मोस्टली जो किसी और ग्रुप में भी हैं वो उसमें भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मॉर्निंग मिरेकल में है, वो किसी और ग्रुप में ना हो, पर वो एक कॉमन ग्रुप है, उसमें सभी हैं। कम्युनिटी में जो एक्टिवली रेगुलरली आते रहते हैं सेशंस में, वो सारे ही हैं वहां पर। तो स्वागत करती हूँ जो लोग मेरे से लाइव जुड़ गए हैं उनका भी, और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। आप सभी का हृदय से आभार है। आप लोग डेली मेरे साथ जुड़े रहते हैं और ये यात्रा सहजता से चल रही है, वरना एक अकेला चना क्या पहाड़ फूकेगा। तो मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं अकेली ही कुछ कर पाऊं। आप सब लोग मेरे साथ हैं, निरंतर मेरे साथ रहते हैं, तो ये जो यात्रा चल रही है अपने ही अल्टीमेट वर्जन की तरफ पहुंचने की, ये और तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ ये कारवां बढ़ता चला जाए। जो लोग निरंतर हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इवन यूट्यूब पर भी और लाइव सेशंस में भी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी लोगों से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी करा करिए, मुझे उससे बहुत हिम्मत मिलती है। और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि ये रोशनी जो हम बांटने के लिए, हम फैलाने के लिए निकले हैं, वो तेजी से मल्टीप्लाई होती चली जाए। तो आई होप आप मेरी रिक्वेस्ट का सम्मान करेंगे। धन्यवाद आप सभी को, हृदय से धन्यवाद, एडवांस में धन्यवाद। तो हमने कल यात्रा शुरू की थी, असफलता से मुक्ति। असफल क्यों हो जाते हैं, उसके ऊपर हमने कल दो टॉपिक देखे थे। एक तो ये कि लोग क्या कहेंगे का डर, और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं का डर। उसकी वजह से कई बार हम अपना बेस्ट देते ही नहीं। जो हम दे सकते हैं, हमारे अंदर की जो एक अल्टीमेट वर्जन है, हमारी जो एक, मैं बोलती हूँ ना, हमारे अंदर 3 स्तर की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा वही जिससे हम रोज के काम करते हैं, वही 24 घंटे में हम रोज जो रूटीन लाइफ जी रहे हैं, एक तो वो वाला ऊर्जा का स्तर है। दूसरा होता है जब कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला हो, या कोई 2-3 दिन का कोई त्योहार हो, तो उस वक्त वो 24 घंटे में जो हम रूटीन वाले काम करते हैं, उन कामों के अलावा वो अतिरिक्त काम भी हम कर लेते हैं। तो वहां पर हमारी ऊर्जा का सेकेंड स्तर वाला मोड ओपन हो जाता है। फिर आता है थर्ड स्तर, जिसे हम हाईएस्ट भी कह सकते हैं। वो कब होता है? जब घर में कोई शादी हो, तो 15 दिन 20 दिन तक उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं। रूटीन के काम हम तब भी कर रहे होते हैं, नहाना धोना खाना पीना सफाई, सब कुछ चल रहा होता है। उसके अलावा भी शॉपिंग भी चल रही होती है, तैयारियां भी चल रही होती हैं, लिस्ट भी बन रही होती है, प्लानिंग भी हो रही होती है। रोज लोग आ रहे होते हैं, उनसे भी मिलना हो रहा होता है, इधर उधर इन्विटेशन के लिए भी जा रहे होते हैं। यानी कि जितना हम रोज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम करने के लिए उस वक्त, और वो भी कंटिन्यूअस, एक दिन नहीं, कंटिन्यूअस 15-20 दिन, कई बार एक महीने तक चलता रहता है। घर घर बन रहा है, घर शिफ्ट किया है, दिवाली के आसपास 5-7 दिन के त्योहार होते हैं, तो उस समय पर जिस ऊर्जा से हम काम करते हैं, वो रूटीन वाली ऊर्जा तो नहीं होती। अगर रूटीन वाली हो तो हम 24 घंटे में से बहुत कुछ क्रिएट करने लग जाए। तो उस समय जो हमारी पहले स्तर पे हम काम कर रहे होते हैं रूटीन में, और जो हाईएस्ट लेवल वाला हमारा होता है, तो अगर हमारे दिमाग में ये वाला बेड़ियां डली हुई हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने पहले स्तर से भी डाउन चले जाते, वहां से भी कुछ लीकेज हो जाती है उस समय की जो ऊर्जा है। और दूसरा ये कि कहीं फेल हो गई तो ये दोनों ही जो विचार हमारे अंदर आते हैं, वो दोनों ही विचार हमें
पीछे खींच के ले जाते हैं, हमारे जीवन में असफलता ले आते हैं, या हमें सफलता से थोड़ा सा और पीछे खींच देते हैं। और कई बार एक कट पहले मुड़ के आप मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गूगल ने कोई एक कट आपको गलत मुड़वा दिया, तो पता चला वापस वहां पहुंचने में 20 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, या कई बार 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। तो जैसे ये जीवन की यात्रा है, उसी तरीके से जैसे गूगल से होता है, वैसे ही हमारा एक सिलेक्शन, एक बार का हमारा डिले, हमें आगे कई सारी अच्छी चीजें हमारे हाथों से फिसल जाती हैं। तो अभी हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे कि असफलता से कैसे मुक्ति आए। तो 2 चीजें कल समझी थी, 2 या 3 चीजें कुछ आज समझेंगे। तो जैसे कि लोग तो कुछ कहेंगे वाला डर है ही, तो लोग जो कहेंगे कहने दो, खुद से हम क्या कह रहे हैं उस पे फोकस रखना है। हमें खुद से फोकस रखना है कि मैं जो सोचती हूँ, जो कहती हूँ, जो चाहती हूँ, मेरा ईश्वर, ये ब्रह्मांड उसे तथास्तु कह रहा है। मेरा ईश्वर उसे तथास्तु कह रहा है, जो कि कहा भी जाता है, आप जो चाहते हो, जो मांगते हो, ईश्वर उसे तथास्तु कहते हैं। आप कितनी देर उस पर टिके रहते हो, कितनी 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 देर बाद आप अपनी चाहतों को बदलते रहते हो, कभी उसके प्रति डाउट में आ जाते हो, कभी आशंकाओं में आ जाते हो, कभी लगता है ये तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरी तो तकदीर खराब है, पता नहीं क्या क्या। उस वो एक ऑर्डर के बाद आप ऑर्डर्स को काटते चले जाते हैं। कैसे होता है? जैसे मैं आई हूँ और सपोज रश्मि जी के यहाँ मैं पहुंच गई जयपुर, और रश्मि जी ने कहा कि मैम क्या लेंगी, तो मैंने कहा कुछ भी ले आओ। फिर उन्होंने कहा नहीं बताइए, तो चाय चाय बना लीजिए। अब रश्मि जी वहां से उठ के चली चाय के लिए, और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चाय रहने दो रश्मि जी, कुछ और कॉफी बना लो। अब ये कॉफी बनाने जा रही है और मैं पीछे से बोलना शुरू कर दूं, बनाओगी भी या नहीं बनाओगी, अरे छोड़ो, पता नहीं आप बना भी नहीं पाओगी, शायद होगा ही नहीं, आप बना नहीं पाओगी, पता नहीं अभी आपके पास है भी कॉफी। मैं पीछे से बकबक करनी शुरू कर दूं, तो क्या होगा? रश्मि कितनी देर वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर चली रश्मि, अच्छा चलो ठीक है, लेट्स नींबू पानी बना लो। अच्छा तुम्हारे यहाँ तो मैं पिछली बार भी आई थी, तुमने तब भी कुछ नहीं बना के दिया था, मैं तो ऐसे ही चली गई थी बैठ के, इतनी देर पानी तक को नहीं पूछा था तुमने। इस तरीके से अगर मैं रश्मि के साथ करना शुरू कर दूं, रश्मि क्या एंटरटेन करेंगी मुझे, और क्या वो उनका कुछ मन करेगा मुझे कुछ देने का। तो ब्रह्मांड के साथ भी वही है। हम अपने ऑर्डर्स करते हैं और हम उन चीजों को, मुझे तो पहले भी नुकसान हो गया था, पहले भी फेल हो गई थी, पहले भी ये हो गया था, पहले भी वो हो गया था, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है, अच्छा होते होते चीजें खराब होती चली जाती, मेरा तो नसीब ही खराब है, यहाँ तक भी डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब वही चीजें वो तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, क्योंकि आपने उन्हें वो सरेंडर ही नहीं किया कि हे ईश्वर या ब्रह्मांड, मैं जो बोलूं, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो जिद्दी बच्चा हूँ, मैं तो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश भी करूंगी, लेकिन आप मुझे थामे रहना, आप मुझे वो मत देना जो मैं मांग रही हूँ, आप मुझे वो देना जो मेरे लिए अच्छा है। अगर हमारी ऐसी प्रार्थनाएं होंगी, तो हम जो चाह रहे होंगे, गलत या सही, वहां पर सिलेक्शन ईश्वर का होगा, पैसा हमारा समर्पण होगा। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से ही मांगे चले जा रहे हैं। तो ईश्वर कहते हैं तथास्तु। तुम कह रही हो तकदीर खराब है, हाँ तथास्तु, पिछली बार भी नहीं दिया था, इस बार भी पता नहीं दूंगा नहीं दूंगा, तथास्तु। तो हम अपने मन के भीतर क्या सोच रहे हैं, इसके लिए सजगता आएगी जब हम ये कहेंगे कि मैं, लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, मैं जो चाहती हूँ, मेरा ईश्वर उसे तथास्तु कहता है, और मैं सजग हो रही हूँ, मैं उनके साथ सजगता से तालमेल बैठा रही हूँ। और यहाँ पर जो मैंने, मेरा विचार नियम वाला सेशन है, जिन्होंने नहीं सुना या नहीं देखा, तो यूट्यूब पर उसके वीडियोस डले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि विचार का नियम कहता है कि किसी भी वस्तु का भौतिक प्लेन में, भौतिक जगत में निर्माण होने से पहले उसका निर्माण हमारे विचारों में हो जाता है। अब हमने विचारों में क्या निर्माण कर लिया? कुछ नहीं होता, मेरे साथ तो गलती होता है, लोग तो मुझे धोखा ही दे देते हैं, कोई तो मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, मैं तो अगर खुश हो जाती हूँ ना, तो वो काम तो बिल्कुल ही नहीं होता। मैंने विचारों में ये क्रिएट कर रखा है, मैं फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, मुझे लोगों का सामना करना पड़ेगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा। अगर मैंने विचारों में ये क्रिएट कर रखा है, तो फिजिकल प्लेन में भी वही क्रिएट होगा। मेरा अवचेतन मन जो पूरी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है, वो वही काम करने में लग जाएगा। तो अपने आप को आज से ये विचार दें कि मैं सजग हो रही हूँ, मैं जो भी करने की ठानती हूँ, जब डर लगे ना नहीं होगा, फेल ना हो जाऊं,
क्योंकि हम मुक्ति किस चीज से पा रहे हैं? असफलता से। तो उस समय खुद को बताना है कि मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी चाहती हूँ, मेरा ईश्वर उसे तथास्तु कह देता है, तो मैं सफल होंगी ही होंगी। तो इस तरीके से हम उस चीज से आगे निकल जाएंगे, और वो जो डर है वो कहीं पीछे रह जाएगा, वो हम पर हावी नहीं होगा। वो हमारे अंदर के उस दृढ़ संकल्प को, हमारे अंदर की उस चेतना को, जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रही है, उसे छीन नहीं पाएगा, उसे चुरा नहीं पाएगा। तो अपने आप को आज से हमेशा यही बताना है, लोग जो कहें सो कहें, पर मैं ईश्वर से वो कह रही हूँ जो जिसके लिए अब वो तथास्तु कहने वाले हैं। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ उसके लिए ईश्वर तथास्तु कहने वाले हैं। एक होता है कि असफलता जो हमारी होती है उससे पहले कुछ जो विचार चल रहे हैं, असफलता से पहले के जो सेल्फ टॉक चल रहे हैं, वो बाद में आती है। असफलता उससे पहले के जो सेल्फ टॉक होते हैं उन पे फोकस करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंदर जो क्रिएट हो रहा है वो ही बाहर क्रिएट हो जाएगा। जो भी चीज वजूद में आएगी उससे पहले वो हमारे मन के अंदर वजूद में आ गई, बाहर बनने से पहले वो भीतर बन गई। तो जो भी स्वसंवाद हम अंदर कर रहे हैं उनके लिए भी सजग हो जाना है, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे हमें करना क्या है? असफलता की शक्ति कम है और जीवन की शक्ति ज्यादा है, ये मानना है। मेरा जीवन जो है शक्तिशाली है। असफलता में उतनी शक्ति नहीं है जो जीवन को हरा सके। जीवन बहुत शक्तिशाली है। अगर असफल हुई भी तो क्या वो परमानेंट होगी असफलता? वो मुझे कुछ ना कुछ दे के जाएगी, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी, वो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट छोड़ के जाएगी। कोई भी असफलता का जो भी इंसिडेंट होगा वो मुझसे मेरे जीवन को नहीं छीन सकता। मेरा जीवन उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। एक मिनट, किसी का म्यूट अनम्यूट रह गया है। ठीक है। तो मेरा जीवन बहुत पावरफुल है। हमेशा असफलता उसके सामने बहुत छोटी सी है, बौनी है। इस विचार को अपने मन में रखना है। जीवन कई सारी असफलताओं के बाद भी निरंतर चलता रहता है और शक्तिशाली होता है। जिन लोगों के मन में ये विचार होते हैं वो कभी नहीं हार मानते, और जो लोग असफलता को अपने जीवन से ज्यादा पावरफुल मान लेते हैं वही लोग जीवन को खत्म करने तक का फैसला ले लेते हैं। तो हमें अपने अपने मन में भी और अपने आसपास के लोगों के मन में भी ये विचार स्पेशली बोते रहना है। जो लोग भी हमारे आसपास हैं, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा चुनौतियां चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उनको हमेशा ये याद दिलाते रहना है, खुद को हमेशा ये याद दिलाते रहना है कि पहली बात तो असफलता जीवन नहीं है। असफलता अगर आई भी है तो वो जीवन से बहुत छोटी है। जीवन बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है। असफलता उसमें एक छोटी सी घटना है। तो एक छोटी सी घटना कहीं पर एक बड़े से व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डॉट, तो हम उसी पर फोकस करेंगे, या अभी हमारे पास बहुत सारी जगह बची है जहां हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डिजाइन बना सकते हैं, कुछ एक उद्घोषणा लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, अपने आप को याद दिलाना है, और ये भी याद दिलाना है कि असफलता असुरक्षित नहीं है। कोई भी असफलता आई तो वो हमारे लिए असुरक्षा लेके नहीं आ रही है। वो हमारे साथ क्या लेके आ रही है? वो हमारे साथ चुनौती लेके आ रही है। वो हमें कोई सोल्यूशन दे के जाएगी। सोल्यूशन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज एक बार फेल होने से हमें उसमें से निकलने की जागृति आएगी कि अच्छा इस तरीके से करा इसलिए फेल हो गया। जैसे कि आपने सुनी होगी एडिसन की कहानी। वो जब इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे थे तो वो कितनी बार फेल हुए, लगातार बार बार फेल होते गए, लेकिन उन्होंने अपने उस संकल्प को नहीं छोड़ा कि मैं ये बनाऊंगा और ये बनेगा, ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल होगा। हजारों, कहा जाता है कई हजार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे जो फेल हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हम में से कितने लोग हैं जो एक ही काम में 4 बार 5 बार भी फेल हुए हो? 2 बार के बाद, कई बार तो पहली बार के बाद ही हम उसे छोड़ देते हैं बेकार, या कई बार हमने 2 बार 3 बार उस चीज को किया होता है। अगर कोई काम पब्लिकली हो रहा है तो हम उसे दोबारा भी छोड़ देते हैं। आप देखो एडिसन ने इतने साल अपने दिए, इतनी अपनी ऊर्जा दी, इतना पैसा खर्च किया और इतनी बार फेल हुए वो, उसके बावजूद वो सफल हुए। सफलता उनको मिली क्योंकि उन्होंने निरंतर प्रयास किया। तो हमें ये अपने आप को बताना है कि असफल होना असुरक्षित नहीं है, क्योंकि असफलता के बाद लोगों को असुरक्षा की भावना आ जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, इतना लॉस हो गया, इतनी परेशानी हो गई।
अब वहां पर आपके पास एक अनुभव होता है, असफलता भी एक अनुभव देके जाती है, और उस अगली बार उस काम को आप और ज्यादा समझ के ऊंचे स्तर से करेंगे। जैसे एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है और जब वो सेकंड में आ जाता है, तो अगर उसे दोबारा से फर्स्ट के एग्जाम देने का मौका मिले तो उसके मार्क्स कितने अच्छे आएंगे। या फिफ्थ क्लास के बच्चे को कहा जाए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का फर्स्ट क्लास के सिलेबस का एग्जाम देना है, तो वो खुशी खुशी हो सकता है उसको वो 100% से ज्यादा भी लिख दे, क्योंकि उसके पास सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का भी नॉलेज आ गई है। तो वैसे ही हम अगर किसी एक चीज में असफल हुए, तो वहां पर हमारे पास वो एक एक्सपीरियंस आ चुका होता है। तो खुद को बताना है, फेल होना, फेलियरिटी आना, ये असफलता जो है असुरक्षा नहीं है। वो हमें कुछ दे के जा रही है, वो हमें हल देके जा रही है, फल देके जा रही है, सीख देके जा रही है, चुनौती देके जा रही है, या फिर सीढ़ी देके जा रही है। ये पांचों चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई भी घटना हमारे जीवन की, वो हमें, या कोई भी समस्या या कोई भी असफलता हमें अकेले छोड़ के नहीं जाती। वो इनमें से कोई ना कोई एक रिटर्न गिफ्ट छोड़ के चली जाती है हमारे लिए। वो आई थी और हमें वो दे के चली जाती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है? नई सोच और नया भविष्य। आज जो मेरे जिस वजह से मैं असफल हुई हूँ, उसे अब मैं किसी नए नजरिए से देखूं। पहली बार मैंने कहाँ ध्यान दिया था, पिछली बार मैंने किस चीज पे ध्यान दिया था, अभी भी मेरा ध्यान कहीं फेल हो जाऊं पे तो नहीं है, फेल हो गई तो क्या होगा पे तो नहीं है। अब मुझे किस तरीके से सोचना है कि मुझे इसमें से सक्सेसफुली बाहर कैसे निकलना है, और मैं क्या क्या तैयारी करूं, क्या करूं और क्या ऐसा है जो मुझे अब नहीं करना। वो दोनों चीजों को अगर मैंने नए तरीके से सोचा, यानी कि पहले सोच करी थी, बिना सोचे समझे एक्शन कर रहे थे, बहुत ज्यादा हमने चीजों को एसेस नहीं किया था। अब हमने सोच को क्या बदला, पूरा का पूरा फोकस हमारा सफलता पे है, क्या करूं और क्या ना करूं, दोनों चीजों पे हमारा फोकस है। हमने अपनी सोच को एक नई दिशा दी, नई रोशनी की तरफ हमने लाए, शिफ्ट किया ना पहले वाली सोच से। और पहले सोच थी कि कहीं फेल ना हो जाऊं, अब हमने अपनी सोच बदली है कि कैसे सफल हो जाऊं। तो वो नई रोशनी आएगी, नई सोच होगी, और वो हमारा नया भविष्य बना देगी। हम उसमें से सफलता से निकल जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि प्रयास तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। ये जिद की तरह हमें ठान लेना है। ठीक है। दूसरा है कि किसी भी चीज में है की फीलिंग में जाना है की फीलिंग मतलब मेरे पास ये है, सबके लिए भरपूर है इस दुनिया में, तो सफलता मेरे जीवन में है। ज्यादातर लोग पिछली घटनाओं से और दूसरे लोगों के एक्सपेरिमेंट से ना की फीलिंग में आ जाते हैं कि नहीं होगा, नहीं हो सकता। वो सारे सबूत देखने लग जाते हैं कि क्यों नहीं होगा। यानी कि गुलाब की खूबसूरती की बजाय हमारा फोकस कांटों पे चला गया, तो हमें गुलाब की ना तो सुगंध महसूस होगी, क्योंकि कांटों का डर आ जाएगा। कांटों से बचने की सारी एनर्जी हम लगा देंगे, कैसे कांटों से बचना है। लेकिन हमारा फोकस अगर गुलाब पे है, और हम सजगता से कॉमन सेंस के साथ सिर्फ पकड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान दे लें, उतनी देर के लिए हमें सजग होना है कांटों से। तो हमें सावधानी हमने क्या बरती, हमने नई रोशनी की चेतना, नई चेतना की रोशनी से जीवन को देखा, अपने उस घटना को देखा कि मुझे कैसे सफल होना है, क्या क्या करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं, और कौन कौन सी चीजें निषेध हैं, इसमें नहीं करनी है। तो हमने नई रोशनी के साथ देखा। जब हम हैं की फीलिंग में जाते हैं, तो हमारे जीवन में नई चीजें क्रिएट होती हैं। जैसे एक माँ होती है, एक महिला होती है जिसको जिसके पास बच्चा नहीं होता, तो वो पूरे दिन उसको वही फीलिंग रहती है, काश मेरे एक बच्चा हो जाए, मेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। कोई भी जो मिलने आता है, वो मुझे किस नजरिए से देख रहा होगा, वो मेरे बारे में कैसे सोच रहा होगा, सबके पास तो है, मेरे पास तो नहीं है। तो वो ना वाली फीलिंग में होती है। वहीं पर अगर वो एक बच्चा अडॉप्ट कर लेती है, और अगर मेडिकली सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई चैलेंज नहीं है, तब भी कई बार होता है पता नहीं चल रहा होता और नहीं होता। लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे गए हैं कि अगर वहीं पर वो दंपत्ति एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो कुछ वर्षों के बाद उनका अपना बच्चा भी हो जाता है। क्योंकि जब वो बच्चा गोद में होता है, तो जो एक अभाव वाली ऊर्जा होती है ना कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो है, मेरे पास है, मेरा बच्चा है। वो उसको सबूत दिख रहा होता है, मेरी गोद में है, मैं उसे नहला रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, गले लगा रही हूँ, वो मुझे छू रहा है। वो सारी जो भावनाएं होती हैं उस माँ के, उस महिला के साथ, कि अब मैं एक माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ,
वो जो है की फीलिंग है, वो उस माँ के जीवन में एक और उसका मतलब अपना बच्चा पैदा किया हुआ भी उसको मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम हैं की फीलिंग में रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे जीवन में पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी। सफलता की पॉसिबिलिटीज, सफलता है, सफलता मिल सकती है, इस वाली फीलिंग में रहना है। ऐसे ही अगर किसी के पास जॉब नहीं है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो उसकी एजुकेशन है, उसके हिसाब से उसे जॉब नहीं मिल रही और वो अड़ा रहे कि वही जॉब मिलेगी, मैं तभी करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो मेरे लिए फेलियरिटी हो जाएगा। तो वो स्ट्रगल बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो समय बढ़ेगा जॉब के बिना जीने का, क्वेश्चन मार्क आएगा, इस समय से इस समय तक आपने जॉब क्यों नहीं की, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके अंदर भी ये सवाल आता चला जाएगा कि अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा जॉब के लिए तो मुझे पूछा जाएगा, इसको मैं कैसे कवर अप करूंगा। तो यहाँ पर ना की फीलिंग बढ़ती जाएगी। वहीं पर अगर उसको जो भी जॉब मिल रही है, मे भी चाहे वो थोड़ी कम सैलरी की या स्टेटस वाइज कम हो, डाउन ग्रेड वाली कह सकते हो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अगर उसने वो जॉब भी जो उस वक्त अवेलेबल है कर ली, तो वहां जाके उसके अंदर पावर आएगी कि हाँ मेरे पास जॉब है और जॉब मुझे मिल सकती है, अब मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा, तो प्रमोशंस होने के भी चांसेस होंगे। और है की फीलिंग में आने से अंदर की एनर्जी बदल जाएगी। अंदर की एनर्जी बदलेगी तो मैंने जैसा कहा कि अंदर जो क्रिएट हो रहा होता है वो बाहर भी वजूद में आने लगता है, जो भी कुछ अंदर क्रिएट हो रहा है। अब अंदर क्या क्रिएट हो रहा है कि मेरे पास जॉब है, और अगर वो उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू हो जाए कि हाँ मेरे पास जॉब है, और दूसरे के लिए ऑर्डर डालना शुरू कर दे, अभी मुझे और बेहतर जॉब ढूंढनी है ताकि मैं अपनी जो भी मेरी कैपेबिलिटीज हैं, जो मेरे अंदर शक्तियां हैं, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, उनका बेस्ट उपयोग कर पाऊं, अपनी लाइफ को भी बेहतर बना पाऊं, और जहां जॉब करूं उस जगह पे, उस ऑफिस में, उस बिजनेस को, उस उन सबके जीवन में भी मैं और सकारात्मकता भर पाऊं। तो वो विचार डाल सकते हैं, ऑर्डर्स डाल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अभी है। और उसके लिए ग्रेटिट्यूड में अगर आएंगे, आप देखेंगे बढ़ता चला जाएगा। तो वैसे ही अगर जीवन में डर लग रहा है असफलता का, तो उसको बोलो कि ये सबके लिए भरपूर है, कितने सारे लोग सफल हुए हैं, ढूंढना शुरू कर दो। चैलेंजेस के बाद अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू कर दो। आप सबसे पहले खुद को देखना शुरू कर दो कि अब से पहले के जीवन में कितनी बार मैं डरी थी और मैं सफल हो गई उसके बावजूद। तो पहले भी मैं ही थी, अभी भी मैं ही हूँ, तो आगे भी मैं सफल होती चली जाऊंगी। तो ध्यान रखना है की फीलिंग में रहना है, सफलता है। नहीं तो ज्यादातर लोग कैसे रहते हैं, सफलता बहुत मुश्किल है। अरे आज के जमाने में सक्सेस होना बहुत कंपटीशन है भाई, हर जगह कंपटीशन है। लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या चल रहा है इन सब बातों से? नहीं है, नहीं है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, टफ है, वेरी वेरी टफ है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, हम उस वाले भाव में। और जब हम कहेंगे नहीं, सबके लिए भरपूर है, अगर इस धरती पे जितने फल हैं उन्हें सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, सबका पेट भर जाएगा। लेकिन वो कहीं पर स्टोर होके सड़ गल के फिक रहे हैं और कहीं पर वो पहुंच नहीं पा रहे। तो वैसे ही सफलता सबके लिए है, जो है की फीलिंग में है, जो सकारात्मक भाव में है, जो उसके लिए अ, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में है, उन तक वो आसानी से पहुंच जाती है। और जो लोग शिकायत के भाव में रहते हैं उनसे रेजिस्टेंस बना लेती है। हम किसी इंसान से शिकायत के भाव में रहें तो वो लेटर और सुनर उसे महसूस हो जाएगा। मैं आप में से किसी के साथ चिढ़ने लगूं, कुछ गलत बात करने लगूं, तो आप वो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। मैं भले ही सही शब्दों में भी ना बोलूं कि मैं तुमसे चिढ़ती हूँ, या सामने से आपको कुछ डांटू भी ना, उसके बावजूद भी आपको मेरे व्यवहार से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये ना मेरे से चिढ़ रही। वो एक इंट्यूटिव पावर होती है, हमारे अंदर से तरंगे निकल रही हैं, वो सामने वाले की और हमें भी जा रही हैं, उसकी तरंगों के साथ वो टकराव हो रहा है, तो उसे वो महसूस होगा। अब वो कितना सजग है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो अनकंफर्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा। इसीलिए जहां पर रिश्तों में शुद्धता नहीं होती, जहां पर रिश्तों में सच्चा प्रेम नहीं होता, वहां पर बनावटी चीजें जहां पर होती हैं, वहां पर रिश्ते मजबूत हो ही नहीं पाते। तो हमें है की फीलिंग में रहना है। इन चीजों पे हम अगर फोकस करेंगे तो हमारा जीवन में सफलता के गारंटी आनी शुरू हो जाएगी। सफलता असफलता आएगी भी,
तो हमें पता होगा कि वो हमें कुछ 5 में से कोई ना कोई गिफ्ट दे के गई है, कुछ ना कुछ सीख, चुनौती या सीढ़ी दे के गई है, पहले से एक पायदान ऊपर चढ़ा के गई है, तो जो हमें कहीं आगे बढ़ा के गई है, तो उससे नाराज क्या होना। धीरे 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 करके पहुंच जाएंगे। किसी को 10 किलो वजन कम करना है, वो एक दिन एक महीने में नहीं कर सकता ना। तो अगर वो हर महीने 2-2 किलो करेगा तो 5 महीने में हो जाएगा। तो किसी चीज वो कहे कि जी 2 ही किलो तो कम हुआ, मैं तो फेल हो गया, मेरा तो 10 किलो कम करना था, मैं तो पास कहाँ हुआ, ये तो फेलियर हो गई मेरी कि मेरा 2 ही किलो वजन कम हुआ। तो वहां पर वो पता है उसको, अगर अगली बार तो 10 में से 2 जो परसेंट रही है, ऐसी 8 की उतनी परसेंट होगी, तो अगली बार 2 नहीं, वो 2.5% कम होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही वो रेशो में अगर होता चला जाएगा, तो सफलता आ जाएगी। अपने मन में पक्का और पूर्ण विश्वास कि मेरे जीवन में मैं भी सफलता की हकदार हूँ। मेरे जीवन में सारी वो चीजें जो मैं अपने और दूसरों के हित के लिए सोचती हूँ, वो मुझे मिल सकती हैं। अब सजगता वही रखनी है कि हम सोच क्या रहे हैं। ठीक है? तो आज के सेशन के लिए जो टॉपिक था वो यहाँ पे पूर्ण होता है। और जैसे मैं हर रोज अभी आपको एक विचार शेयर करती हूँ, एक प्रण शेयर करती हूँ और एक सवाल। अभी तक का जो सेशन है उसके लिए किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? कोई रिमाइंडर मिला हो? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? अपनी कोई इंसिडेंट याद आया हो कि हाँ, मैं डर जाती थी, या इस तरीके की जो भी मैंने चीजें बताई, या अक्सर मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, जब डर लगता है तो ऐसा ही सोचती हूँ, उसके लिए रिमाइंडर मिला हो। चलिए, तो आज का मैं विचार दूंगी कि हमें अपने भीतर बेशर्त प्रेम को जगाना है। बेशर्त प्रेम मतलब किसी को प्रेम देने से पहले हमें उसके साथ में शर्तें नहीं लगानी। जो भी हमारे रिश्ते हैं उनको हमें शर्तों के तराजू में नहीं बांधना, और वहां पर ये करेगा तो मैं इसे प्यार करूंगी, ये ऐसा ऐसा रहा तो मेरे लिए प्यारा है, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। आज के डेट में रिश्तों में बहुत सारी शर्तें होती हैं। ऐसा इतना इतना कमा के ला रहे हैं तो स्वागत है, अदरवाइज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। टाइम पर खाना भी नहीं दिया जा रहा। बच्चा इतने इतने मार्क्स ला रहा है तो उसे दुलारा जा रहा है, वरना उसे सुनाया जा रहा है तू नालायक है, तेरे बस की कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर पाए। अधिकतर रिश्तों में इसी तरीके की घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। पूजा जी ने कुछ मैसेज किया है, 1 मिनट देख लूं। हाँ, हमें अनकंडीशनल लव करना है, बेशर्त प्रेम। अगर हम बेशर्त प्रेम के भाव में होते हैं तो हम ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। अगर हम खुद को माफ करवाना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी तो माफ करना पड़ेगा। हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं तो सामने वाले के अंदर जो भी कुछ उससे गलत हो रहा है उसको भी तो माफी का हक होना चाहिए ना। उसको भी वो, अगर हम चाहते हैं हमारी किसी बात को, हमारी किसी कमी को कोई इग्नोर कर दे, तो दूसरों की कमियों को भी तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो हमें आज बेशर्त प्रेम करना है। आज के दिन का ये विचार है, तभी हम ईश्वर के दरबार में स्वीकारे जाएंगे। अगर हम बेशर्त प्रेम करेंगे तभी हम अपने ईश्वर के दरबार में स्वीकारे जाएंगे। ये आज का विचार है। और आज का प्रण क्या है? आज अपनी आंखों को, अपने कानों को और अपने हाथों को ट्रेनिंग देनी है। क्या ट्रेनिंग देनी है? हाथों को ट्रेनिंग देनी है कि वो जो भी काम करें उन्हें संपूर्णता के साथ करें, उनको आधा अधूरा ना छोड़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी जो भी आपका रोल कर रहे हो, वो रोल पूर्ण कब होता है? जैसे हम महिलाएं हैं ज्यादातर अभी सेशन में, तो जैसे हम किचन में खाना बनाए तो खाना बनाने का प्रोसेस पूर्ण कब होता है? खाना बना लिया, खिला दिया, बचा कुचा संभाल के जो बर्तन खाली करके रखने हैं वो रख दिया, किचन का स्लैब भी साफ कर दिया, गैस का चूल्हा भी साफ कर दिया, वहां खाना बना है अभी, उसका कोई सबूत नहीं छूटा, यानी कि वो पूरा प्रोसेस पूर्ण हुआ, यानी कि पूर्णता से हमने उस काम को निपटाया। तो अपने हाथों को ऐसे ही ट्रेनिंग देनी है।
अभी कई बार क्या होता है, काम किया और वो चीज रख दी, चलो अभी 2 घंटे बाद उठा के रखेंगे, चलो इस चीज को कल रखेंगे, कपड़े धो दिए उठा के लाके कहीं डाल दिए, तय लगा के बाद में रखेंगे। तो काम को पूर्ण करना है, आज अपने हाथों को ट्रेनिंग देनी है कि कामों को पूर्णता के साथ करना है, सजगता के साथ करना है। उसी काम, उतना काम शुरू करो जो भी मैं पूर्ण कर पाऊं, तब दूसरे काम पर शिफ्ट करना है। वैसे ही आंखों को क्या ट्रेनिंग देनी है आज, कि हम हर जगह पर अच्छाई को देखेंगे। सिर्फ आज के दिन के लिए रखो इसको, आज के दिन का प्रण है कि आज के दिन मैं कहीं पर भी मुझे कुछ कमी दिख रही होगी तो खुद को याद दिलाऊंगी कि आज मुझे यहाँ नहीं देखना, आज तो मुझे इसमें भी कुछ अच्छाई देखनी है। आज के दिन के लिए मैं कमिटेड हूँ अपनी आंखों से अच्छाई देखने के लिए। और कानों को ट्रेनिंग देनी है कि हमें अच्छाई ही सुननी है, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, हमें कुछ ऐसी चीजें, न्यूज नहीं सुननी खास तौर पर आज के दिन, क्योंकि न्यूज में तो ज्यादातर ऐसी ही चीजें होती हैं जो हमारे मन की नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रही होती हैं। तो क्या सुनना है, क्या वो सच है, क्या वो सत्य है, क्या वो ईश्वरीय है जो हम सुन रहे हैं। हम किसी के बारे में उसके पीठ पीछे बातें सुन रहे हैं, कर नहीं रहे, चलो हमें चुगली करने की आदत नहीं है, लेकिन कोई चुगली करने आ गया और हम उसे सुन रहे हैं, तो हम, हमारे कानों में तो वो जा ही रहा है ना, वो मिलावट हो ही रही है ना हमारे कानों में। तो आज हमें इन तीनों चीजों को, अपने हाथ, कान और आंख, तीनों चीजों को सजगता से ट्रेंड करना है। किस चीज के लिए? सकारात्मकता के। ये आज का हमारा प्रण रहेगा। आज पूरे दिन सजग होके चीजों को देखना है, कहाँ पर क्या क्या अच्छाई है, कौन कौन सी चीजें रिश्तों में अच्छी हैं, कौन कौन सी चीजें घर में मेरे पास अच्छी हैं, उन चीजों पर फोकस रखना है। ठीक है। और प्रश्न क्या है कि ये जो भी कुछ उलझाने वाली चीजें हैं, इन्हें मैं, ये अगर एक कीचड़ की तरह है, तो क्या मैं उनमें कमल की तरह खिलने के लिए तैयार हूँ, जैसे एक कमल कीचड़ में खिल जाता है। तो जो भी चैलेंजेस मेरे जीवन के चल रहे हैं, जो भी चुनौतियां मेरे आसपास हैं, अगर ये एक कीचड़ है, तो क्या मैं एक कमल की तरह खिलने के लिए चाहत रखती हूँ, तैयार हूँ? जैसे एक कमल, वो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ उसके ऊपर लग नहीं पाती, कीचड़ उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाती, वो उसी कीचड़ में से पोषण लेता है और खिल जाता है, इतना खूबसूरत, इतना सुगंधित, इतना अट्रैक्टिव कि लोग देख के उसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो क्या मैं भी अपने जीवन की चुनौतियों के बावजूद इस चुनौती रूपी कीचड़ में कमल की तरह खिलने के लिए तैयार हूँ? ये आज अपने आप से सवाल पूछते जाना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कोई अनम्यूट करेगा? क्या सवाल पूछना है खुद से? सबको क्लियर हो गया या किसी को क्लियर नहीं हुआ? क्या समझो, कोई नहीं बोल रहा? ओके पूजा जी, बढ़िया, पूजा जी ने कहा जी मैम, क्लियर है। तो आज Okay, good पूरे morning, दिन, हाँ निशा जी, ma'am. Good morning, all of you. Yes, मैम, क्लियर गुड तो मॉर्निंग पूरा जी। हो गया, क्लियर तो पूरा हो गया है, मेरे ख्याल से सभी को पूरा हो गया है क्लियर, पर समझ में नहीं आ रहा शेयर क्या करें उसमें से। क्लियर तो हाँ तो पूरा हो गया। शेयर यही करना है, यस आई एम रेडी। यस, आई एम और मैं रेडी। ध्यान रखूंगी, मैं ध्यान रखूंगी कि क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, उसके बावजूद अगर अगर चुनौती आई और मैं डिस्टर्ब हो गई, यानी कि कीचड़ मेरे ऊपर लग गई, हाँ, जो भी ये चैलेंजेस पूरा। चल रहे हैं, अगर वो कीचड़ वाले हैं, मैंने उन्हें कीचड़ का रूप दिया है और मुझे कमल बनना है, और मैं अगर खिल रही हूँ उसके बावजूद भी मैं अपने आप को अंदर से अकंप बनाए हुए हूँ, हिल नहीं रही हूँ, तो इसका मतलब मैं कमल बन रही हूँ। और अगर मैं उसमें उलझ गई हूँ, होपलेस हो गई हूँ, चिंता में आ रही हूँ, दर्द में जा रही हूँ, हर्ट हो रही हूँ, गिल्ट में जा रही हूँ, होपलेस हो रही हूँ, हेल्पलेस हो रही हूँ, तो क्या हो रहा है, वो कीचड़ मेरे ऊपर लग रही है। तो मुझे खुद से वही सवाल पूछना है, क्या मेरे अंदर वो चाहत है कि मैं इस कीचड़ में भी कमल की तरह खिल पाऊं, जो भी मेरे जीवन में चुनौतियों की कीचड़ है। ठीक बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज के दिन का हमारा जो प्रण है वो यही है कि हमें कीचड़ में कमल की तरह खिलना है। कोई भी हाँ जी। और गंदगी ट्रेन करना हमारे है किसे? हाँ, ट्रेन मन में, किसे करना है? कानों में, मन हाँ, में, आंखों में और कानों में किसी भी तरह की गंदगी का आभास भी नहीं होना है। और पूरी हाथों को तरह बनाना है हाथों अकम्प, हाँ, हम्म हाथों को अकम्प बना लेना है। क्या हमारे बनाना है हाथ मैम?
अकंप। कंप क्या कंप क्या? मतलब आधा अधूरा छोड़ देते हैं ना, हाथ कांपते हुए हाथों से काम करते हैं तो अच्छा आधा अच्छा अधूरा छूट जाता है। तो हमें अच्छा अकंप अच्छा। बनाना है अपने हाथों को। जो भी हम जिम्मेदारियां, जो भी हम काम कर रहे हैं, आज के दिन उसे पूर्णता से करें। जी जी। जी मैम। आज की जो आज क्या जो हम मैंने आज एग्जाम्पल ये से सीखेंगे? बताया ना। नहीं, आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी कार्य को अपूर्ण नहीं छोड़ना है, और निरंतर नहीं छोड़ना है, सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हाँ हाँ, हमेशा के लिए इस कार्य आदत को बन हमें जाएगी वो आज तो उसी सीख तरीके लेना है। की, अगर हम उसको आदत डालें। हाँ, हाँ, आज देखो सीख मैंने लेना जैसे है कल भी कार्य। कहा था, ए सीख के बी पे जाओगे तो ए को थोड़ी भूल जाना है। वन करेक्ट। सीखा, फिर टू सीखा, तो वन भी तो बच्चा याद रखता है। तो हमारे पास हम्म वो मोती इकट्ठे होते जा रहे हैं, हमारी वो जो माला है उसमें हर दिन एक नया मोती आता जा रहा है। तो वो रिमाइंडर्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी अगर हमने उनको सजगता से वैल्यूएबल समझ के रखा है। आप किसी चीज को वैल्यूएबल समझते हो और ध्यान से रखते हो, तो वो चीज आपको जब जरूरत होती है तो मिल जाती है। कोई चीज आपने केयरलेसली अगर रख दी है तो क्या होगा कि याद ही नहीं रहेगा रखी कहाँ थी। फिर ढूंढते रहोगे तो 10 जगह ढूंढोगे। ऐसे ही नॉलेज को, जिस नॉलेज को आप एक्नॉलेज कर लेते हैं कि यस, ये चीज मुझे याद रखनी है, ये मुझे इस तरीके से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा, यहाँ यहाँ मैं गड़बड़ करती हूँ, यहाँ यहाँ मैं इसे सही कर लूंगी। सुनते वक्त जब हम खुद को ये चीजें बता देते हैं तो हमारा अवचेतन मन उस चीज को उसी तरह संभाल के रखता है। और फिर जब हमें किसी परिस्थिति में उसकी जरूरत होती है तो वो निकाल के भी दे देता है, ले भाई ले, तूने ये दिया था, अब इसको संभाल, ये तुझे चाहिएगा। जब हम उसे ऐसे ही डालते रहते हैं तो उसको समझ नहीं आता ये इसको कब देना है, निकाल के इसको कब देना है। हमारा मैनेजर, उसको हमने बताया ना ये डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारा उस प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है, तो वो उसकी फाइल में लगा देगा। अब वो ले जाके हम देते जा रहे हैं, वो रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। अब उसको बोलो तुम्हें तुम्हें मैंने एक दिन डॉक्यूमेंट दिया था जी, कौन सा डॉक्यूमेंट, क्या था उसमें, क्या लिखा था, क्या नहीं था, कुछ उसे हम बता ही नहीं पा रहे हैं कौन सा डॉक्यूमेंट दिया था। अब वो इतने भंडार में से ढूंढेगा कैसे, चांसेस कितने हैं कि उसे मिल जाए। वहीं पर अगर हमने उसको बोला है कि ये उस प्रोजेक्ट की फाइल में रखना है, ये मुझे उस दिन चाहिएगा, या ये मैं अब आने वाले समय पे मांगूंगी तुमसे, जब उसकी कोई मीटिंग होगी तो उसको पता है, वो वहीं लगाएगा, उठाएगा, फाइल निकाल के दे देगा। ये इंसान वाला मैनेजर हो गया। लेकिन वैसे ही हमारा अवचेतन, उसको हमने केयरलेसली कोई चीजें दी तो वो रखता चला जाएगा। जब हम उसे बता के, हाँ ये चीज मैं यहाँ यहाँ गड़बड़ करती आ रही हूँ, ये चीज मुझे आगे यहाँ पे सुधार करना है, इसको यहाँ ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, इस नॉलेज को मुझे इस जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो पक्का याद दिलाएगा। अंदर जो स्टोर हो गई ना, वो आप जरूरत के समय पे वो नॉलेज आपको याद आएगी ही आएगी। आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत अच्छे से जवाब देती हो। तो वो इतने वर्षों की जो नॉलेज मेरे अंदर गई हुई है, 2000 पिछले 14-15 सालों की, तो वो इम्पोर्टेंट कर करके उसको फाइल किया गया था कि क्योंकि जहाँ जो मेरे गुरु हैं उन्होंने उसको ऐसे ही करना सिखाया कि इसको फाइलिंग कैसे करनी है, कैसे हमें उसको स्टोर करना है। तो एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है। तो वो एकदम से उससे रिलेटेड नॉलेज मेरे अंदर से कब निकल आती है मुझे पता भी नहीं चलता। तो प्रैक्टिस हमें उसी चीज की करनी है, जिन जो भी चीजें हैं। जब हम कहते हैं हाँ हाँ, ये सब मुझे पता है, इसमें क्या नई बात बता दी, ये तो मैं सब जानती हूँ, तो हमें अगली बार याद भी नहीं आती। श्री कह रही हैं, थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल रिमाइंडर, आई एम फॉलोइंग एंड विल कंटिन्यू एवरी डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ध्यान रखेंगे हम अपना, ताकि हम और ज्यादा सफल होते जाएं, और हम निमित्त बने उन लोगों के लिए भी जो सफलता चाहते तो हैं पर हिम्मत नहीं कर पाते। हम में से हर कोई जब अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा, अपना ग्लास पूरा भर लेगा, तो हमारे से भी वो बहेगा। लोग हमें देखकर भी वो करना चाहेंगे कि हमें भी ऐसा बनना है। ठीक है ना? तो ना सिर्फ अपने लिए हम जिम्मेदार हैं, हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी जिम्मेदार हैं। अब अपनी दुनिया में भी परिवर्तन लाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे अंदर का वो छोटा सा परिवर्तन दूसरों के लिए भी निमित्त बन सकता है। जी ठीक है? मैम। जी। चलिए हम मेडिटेट करेंगे। आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। एक आरामदायक मुद्रा में बैठें।
शरीर से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और कहें शरीर से कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना। कहें पूरे शरीर को, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएं। गहरी लंबी सांस नाभि तक भरेंगे और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। पेट पूरा खाली। भीतर जाती हुई सांस हमें शक्ति दे रही है और बाहर आती हुई सांस हमें रिलैक्स कर रही है। भीतर जाती हुई हर सांस शक्ति दे रही है और बाहर आती हुई हर सांस रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है। हर अंदर जाती सांस हमारे भीतर सारे ईश्वरीय गुणों को जागृत कर रही है। ईश्वरीय गुण जैसे सहजता, सरलता, रचनात्मकता, साहस, प्रेम, आनंद, भरपूरता, ये हमारे भीतर जागृत हो रही है और हर बाहर आती सांस सारे नकारात्मक गुणों को बाहर लेकर जा रही है। जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, घृणा, गिल्ट, सब विलीन हो रहे हैं। बाहर जाती हुई सांस के साथ सब कुछ बाहर जा रहा है। भीतर जाती हुई सांस से हम शक्तिशाली ईश्वरीय गुणों से भर रहे हैं और बाहर जाती हुई सांस हमें हल्का कर रही है। सारे राक्षसी गुण, नकारात्मक गुण विलीन हो रहे हैं। सारी नकारात्मकता विलीन हो रही है और खुशखबरी ये है कि सांसें निरंतर चल रही हैं, एफर्टलेसली, और ये प्रक्रिया निरंतर हो रही है। ईश्वरीय गुणों की वर्षा लगातार हम पर हो रही है। भरपूर ऑक्सीजन चारों तरफ है
और हम सांस ले पा रहे हैं effortlessly, unknowingly. ईश्वरीय कृपा, कितना प्रेम है कि हर क्षण हमारे लिए भरपूर ऑक्सीजन चारों तरफ है। जीवन हमें कितना प्रेम करता है, जरूरत से कहीं ज्यादा। हमारे चारों ओर है, आस पास है। जैसे ऑक्सीजन है, वैसे ही प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य, धन, साहस, रचनात्मकता, सब कुछ भरपूर है, मोर देन एनफ है। विश्वास रखना है कि जैसे ऑक्सीजन आ रही है, जरूरत पड़ने पर वैसे ही प्रेम मेरे जीवन में भरपूर है, आनंद भरपूर है, साहस भरपूर है, धन भरपूर है, शक्ति भरपूर है। मेरी जरूरत से ज्यादा ईश्वर ने सब कुछ अरेंज किया हुआ है। ग्रहणशीलता बढ़ानी है, हृदय से कहेंगे परम पिता परमात्मा को धन्यवाद। याद करेंगे हर वो चीज जो आपके पास है। तो ये शरीर हमारे पास है जो स्वास्थ्य से भरपूर है। इसकी 63 खरब कोशिकाएं, 72,000 नाड़ियां, कितना बड़ा स्टॉक हमारे पास है। सारे अंग और तंत्र हमारे पास हैं, अतुलनीय। ईश्वर ने हमें दे रखे हैं, तो धन्यवाद है इस शरीर के लिए। हे परम पिता परमात्मा, मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद दें हर उस चेतना के लिए, उस नॉलेज के लिए जो आप तक पहुंची, जो निरंतर आपको आगे लेकर जा रही है। हे ईश्वर, मैं हृदय से आभारी हूँ कि मेरी चेतना को आप निरंतर बढ़ा रहे हो। मेरी सजगता निरंतर बढ़ रही है। धन्यवाद दें अपने जुड़े हुए सभी रिश्तों को। याद करें उन सभी को जिन्होंने आपको प्रेम दिया, जिनसे आपने अपना प्रेम शेयर किया।
हे ईश्वर, मैं आपकी आभारी हूँ। अपने रिश्तों के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद देंगे इस प्रकृति को, धरती माँ को, जो हमारे लिए हजारों नियामतें लेकर आती हैं। धन्यवाद देंगे आकाश को, चांद, सूरज और सितारों को, सभी ग्रह नक्षत्रों को। ये सभी नक्षत्र हमारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। धन्यवाद देंगे सभी देवी देवताओं को, पुण्य आत्माओं को, सभी गुरुओं को, जिन्होंने हमारे जीवन में वैल्यू ऐड की है। धन्यवाद देंगे अपने सारे एंजल्स को और अपने माता पिता को, अपने सभी सगे संबंधी, दोस्त, भाई बहनों को, जिन्होंने आपके जीवन में कंट्रीब्यूशन किया है। मैं उन सभी की आभारी हूँ। सामाजिक व्यवस्था की आभारी हूँ। हर उस चीज की आभारी हूँ जिसने मेरे जीवन में वैल्यू ऐड की है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, शिक्षा संस्थान हो, सेना के सैनिक हो, चाहे वो देश के भीतर खड़े हैं या बॉर्डर पर, मैं उन सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय से आभारी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को हिलाते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें और कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और मुस्कुराते हुए प्रेम से आंखें खोलें। आप सभी की भी मैं आभारी हूँ। हृदय से नमन। आप सभी मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। जो पानी आप अपने साथ रख के बैठे हैं उसे पी लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। हम मिलेंगे 11 बजे मैजिक सेशन में। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।